हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तभी सुमन के पास उसकी सास सरिता आती है और कहती है, बहू तुझे कोई परेशानी तो नहीं ना? मतलब नया नया घर है तो दिक्कत हो रही होगी, तो मुझे बता सकती है। मैं भी तेरी माँ की तरह हूँ, तू मुझसे हर बात कह सकती है। सब ठीक है माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। अब नए घर में सब कुछ देखने सीखने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। मैं सब कुछ जल्द से जल्दी सीखने की कोशिश करूँगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा, आज ही तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। तुझे सबके लिए खाना बनाना है। जितनी अच्छी बातें कर रही है उतना ही अच्छा खाना भी बनाइयो। माँ जी मैं खाना तो बना दूँ, लेकिन मैं बना नहीं सकती हूँ। बहू ये क्या बात हुई भला? तू बना सकती है लेकिन बनाना नहीं चाहती है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुझे तेरी माँ ने सिखाया नहीं कि शादी की पहली रसोई के नाम की भी कोई रस्म होती है? माँ जी मुझे पता है रस्म के बारे में, लेकिन आप समझने की कोशिश करो ना। मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। बहू तू जो ये गोल गोल बातें घुमा कर रही है ना, ये बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आ रही है। तू मुझे साफ साफ बता दे कि तू क्यों खाना नहीं बना सकती। इसका कारण क्या है आखिर? माँ जी मुझे ना महीना लगा हुआ है, पीरियड्स हो रखे हैं, और मेरे मायके में तो यही होता है। जैसे पीरियड्स होते हैं ना, तब रसोई में जाते नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ भी खाना नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। हमारे घर में तो बस एक मैं ही हूँ सारा काम करने के लिए, इसीलिए ये सब नहीं मानते हैं। लेकिन तेरे मायके में ये सब माना जाता है तो ठीक है, तू मत बना कुछ और तू बस अपने कमरे में आराम कर। जी माँ जी, वैसे भी इस समय में जो लड़की खाना बनाती है उसे अशुद्ध माना जाता है, तो जब कोई हमारे हाथ का खाना खा ही नहीं सकता तो बनाना ही क्यों। तेरी बात में दम तो लग रहा है, लेकिन जो लड़कियां अकेले रहती हैं या जिस घर में बहुत सारे मर्द और बस एक औरत होती है, वहाँ क्या चूल्हा नहीं जलाया जाता? माँ जी ये तो मानने और ना मानने वाली बात है। जिस तरह मैं इस बात के पक्ष में हूँ, ठीक उसी तरह आप इस बात के विपक्ष में हो। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता इस समय रसोई में खाना बनाना, तो मैं नहीं बनाऊंगी। आपको भी इस बात को समझना चाहिए ना माँ जी। हाँ बहू मैं समझ गई, और मैं कौन सा तेरे सर पर बंदूक रखकर बोल रही हूँ कि तू मेरी बात मान। मुझे भी पता है कि बहुत से लोग तेरी बातों का समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को मेरी बात भी बिल्कुल सही और सटीक लगेगी। तू यहाँ आराम कर ले, मैं खुद खाना बना लूंगी। सरिता को अपनी बहू की बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, लेकिन वो अपनी बहू की बात मान लेती है और सारा खाना सरिता खुद अकेले ही बना लेती है। सरिता चुपचाप पहले दिन खाना बना लेती है, लेकिन यही दोबारा दूसरे दिन भी होता है और सरिता तब भी खाना बना लेती है, और ऐसे ही तीसरे चौथे पांचवें दिन हो जाता है। लेकिन जब ऐसे ही सरिता सातवीं बार अपनी बहू के कमरे में जाती है, तो वहाँ सुमन आराम से बिस्तर पर लेटी होती है। ये देखकर सरिता अपनी बहू से कहती है, बहू अब तो तेरा महीना खत्म हो गया ना, अब चलकर हम सबके लिए एक एहसान कर दे और अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा कर दे। अब तो काफी दिन हो गए हैं ना, चल आज बता क्या बनाएगी। माँ जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे बोलते हुए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अब क्या नया हो गया है? तू अब क्या बातें घुमाने लगी? अब क्या तेरा फिर कोई महीना आ गया है जिसमें तू खाना नहीं बना सकती, रसोई नहीं संभाल सकती? माँ जी महीना नहीं आया, मोच आ गई कमर में और पैर से हिला तक नहीं जा रहा मुझसे। तो मैं घर के सारे काम कैसे करूँगी, रसोई को कैसे संभालूंगी मैं। मोच? कब आई बहू? ठीक है, ज्यादा तो नहीं आई ना मोच? दिखा तो सही, कहाँ है मोच? माँ जी आपको दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा मोच आई है। मैं कुछ दिन और रसोई नहीं संभाल पाऊंगी और आपको ही अकेले रसोई संभालनी पड़ेगी। बहू रसोई का क्या है, वो तो मैं ही संभाल रही थी ना। तेरे आने से पहले भी संभालती थी, अब भी संभाल लूंगी। तो क्या हो जाएगा? तू बस खुद की सेहत का ध्यान दे और अच्छे से आराम कर। जितने भी दिन लगे तू ले, लेकिन अब जल्दी से ठीक हो जा। सरिता फिर से सुमन की बात में आ जाती है और रसोई खुद ही संभालने लगती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन सुमन कभी भी रसोई नहीं संभालती और हमेशा बहाना बनाने लग जाती थी। अब सरिता को सुमन की सारी चालाकियाँ
अब धीरे धीरे समझने लगी थी। और ऐसे ही एक दिन सरिता जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और चिल्लाने लगती है। तभी सुमन और उसका पति दीपक आते हैं। माँ जी क्या हुआ? गिरने की आवाज आई, आप ठीक तो हो ना? बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ जमीन पर गिरी हूँ और तू है कि पूछ रही है आवाज गिरने से आई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं गिर गई हूँ? लेकिन माँ आप गिरी कैसे? आपको पता है ना आप बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी अब यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। देखा अब गिर गई ना आप। एक आध हड्डी टूट जाती ना तो कल्याण हो जाता। तो हम क्या करते आपने सोचा कभी? तू और तेरी पत्नी यहाँ खड़े खड़े बस मुझे ऐसे सुनाते रहोगे या फिर मेरी कुछ मदद भी करोगे? मैं यहाँ गिर गई हूँ, मेरी कमर में लगी है और तुम दोनों ही मुझे सुनाए जा रहे हो। सरिता के कहने पर वो दोनों सरिता को उसके कमरे में लेकर जाते और सुमन सरिता की कमर में बाम लगाती है जिससे उसे कुछ आराम मिले। तो सुमन कहती, माँ जी अब आपको ठीक लग रहा है ना? अगर ठीक नहीं लग रहा तो बता दीजिए, हम अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तभी पता चल जाएगा कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं बहू, इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। अब गिरी हूँ तो दर्द तो रहेगा ना, तू बाम ही लगा दे, कुछ दिनों में खुद आराम आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ आप मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक आप ठीक नहीं होती ना आप कोई काम नहीं करोगी घर का। आप बस चुपचाप से आराम कीजिए, सारा काम सुमन करेगी। सारा काम तो बहू कर ही लेगी, लेकिन रसोई कौन संभालेगा? बहू की भी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, और ऐसे में किसी को तो रसोई संभालनी पड़ेगी। हाँ तो संभाल लेगी ना सुमन, वैसे भी वो ठीक नजर आ रही है, इतना कुछ हुआ नहीं है, एक दिन के लिए संभाल सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रही थी, माँ जी को आज इतनी तकलीफ हुई है, अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई, कोई तो रहना चाहिए ना उनके पास। आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, कल से मैं रसोई संभाल लूंगी। सुमन बोल देती है रसोई संभालने को, लेकिन सुमन को खाना तक बनाना नहीं आता था, इसलिए अब वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अगली सुबह रसोई में ही यहाँ से वहाँ करने लगती है और बर्तन भी काफी पटकने लगती है कि अब क्या करे। तभी सुमन आटा उतारती है, लेकिन पूरे आटे का डब्बा सुमन के सर पर ही आकर गिर जाता है। सुमन भूत सी लग रही थी, इतना बर्तन गिरने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर दीपक और सरिता वहाँ आते हैं और रसोई का बुरा हाल देखकर दीपक कहता है, सुमन ये क्या हाल बना के रखा है तुमने रसोई का? ऐसा लग रहा है अपनी रसोई में नहीं किसी कबाड़ी की दुकान पे आए हैं। ये कैसा बना दिया तुमने? मैं तो बस खाना बना रही थी, लेकिन मुझे आता ही नहीं है, बस इसीलिए मुझे इतना झूठ बोलना पड़ा, और जब मैं सच में बना रही थी तो ये हाल हो गया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बहू, ये तो हमें तो पहले ही बता देती, खाना ही तो नहीं बनाने आता है ना, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब मैं तुझे सब सिखाऊंगी और तू रसोई संभालेगी। सरिता अब सुमन को सब कुछ सिखाने लगती है, जिसके बाद सुमन रसोई संभालने लग जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।